तो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कॉन्फिडेंट क्लासेस। स्वागत है आपका क्लास 9 की हिस्ट्री में। और आज इसमें हम चैप्टर 3 में अपना फोर्थ पार्ट है उसको कवर करेंगे। देखिए हमने क्या किया, जर्मनी और जो राइज ऑफ हिटलर और सोशलिज्म इन यूरोप को जो हम कवर किए, उसके बाद जो है किस तरीके से जर्मनी में जो है जेनोसाइड का माहौल बनता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, जर्मनी घुटने टेक देती है, जापान भी घुटने टेक देती है। उसके बाद न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा और बाकी चीज़ों को भी इसके साथ कवर किया। अब जो है हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले के जो वहाँ का यूथ था, क्योंकि एक देश का जो भविष्य होता है वो भविष्य किसके माध्यम से तय होता है, वो वहाँ के यूथ के माध्यम से तय होता है। जो वहाँ का युवा वर्ग होता है वही उस देश को दिशा दे सकता है। तो नाजी जर्मनी जो था, नाजियों ने किस तरीके से मैनिपुलेटिव गेम खेल के वहाँ के बच्चों के दिमाग से किस तरीके से खेला और उनको जो है एक विशेष कम्युनिटी के खिलाफ किस तरीके से भड़का के उनके हाथों से जेनोसाइड करवाया, उस चीज़ के बारे में। और वो सारा प्रोपेगेंडा उन्होंने किस तरीके से क्रिएट किया, उसको किस तरीके से फनेटिकली जो है यूज़ किया, इस चैप्टर में हम उसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिटलर वॉज फनेटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री। दरअसल क्या है, हिटलर जो है, हिटलर को एक चीज़ पता थी कि अगर हम जो जितना भी युवा वर्ग है, अगर हमने उसको उत्साहित कर दिया कि नहीं हमें ये करना है, तो वो एकदम जोर शोर से करेंगे। क्योंकि देखिए एक देश जब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों स्तर पर एकदम बुरी तरीके से क्षत विक्षत हो जाता है, तो वहाँ का जो युवा होता है उसके अंदर आक्रोश बहुत होता है। और वहाँ का जब लीडर किसी भी तरीके की रैडिकल विचारधारा को देके जब उनको ये बोलता है कि नहीं आप इस चीज़ को करिए, आप महान बनेंगे, आपका देश महान बनेगा, तो वहाँ का यूथ बगैर सोचे समझे किस तरीके से जो रॉन्ग टूल्स होते हैं, गलत तरीके होते हैं, उनका इस्तेमाल किस तरीके से अपने देश और अपने देश के अंदर ही रहने वाली अलग अलग कास्ट, रिलीजन, क्लास, जेंडर वगैरह के खिलाफ करता है, और उसके बाद उसका आउटपुट क्या आता है। तो इसी चीज़ को हम इसमें देखेंगे। तो आगे देखते हैं कि ही फेल्ट दैट ए स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी एस्टैब्लिश ओनली बाय टीचिंग चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी। ठीक है, तो नाजी जो आइडियोलॉजी है वो कोई एक दिन की फसल नहीं थी। उसको जो है इन्होंने जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया वो बहुत ही बड़े स्तर पर किया। मतलब कि एक जैसे प्ले स्कूल होता है, छोटे बच्चों से सिखाना शुरू किया कि इंटर तक हुआ या ग्रेजुएशन तक जब वो पहुंचेंगे उनके अंदर जहर इतना ज़्यादा हो जाएगा एक पर्टिकुलर रेस या क्लास के लिए, फिर उसके बाद जो है समाज को तख्ता पलट किया जाएगा। दिस रिक्वायर्ड कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल। और ये चीज़ करने के लिए, जो नाजी आइडियोलॉजी को जो प्रोपोगेट करने के लिए, उन्हें स्कूल के बाहर और स्कूल के अंदर का एनवायरनमेंट और स्कूल के बाहर का एनवायरनमेंट दोनों पर उन्हें जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जो है उन्होंने पूरी तरीके से प्रयास किया और कोशिश की, ज़रूरत भी थी। व्हाट हैपेंड इन स्कूल अंडर नाजिज्म, स्कूल में क्या हुआ था नाजिज्म के अंतर्गत, ऑल स्कूल्स वेयर क्लींस्ड एंड प्योरिफाइड। सारे स्कूल को क्या किया गया, क्लींस्ड किया गया और प्योरिफाइड किया गया, उन्हें शुद्ध किया गया। दिस मीन दैट टीचर्स हु वर जिश ऑन सीन एज अ पॉलिटिकल अनरिलायबल वेयर डिसमिस। तो जहाँ स्कूल में जो भी टीचर ज्यूश वगैरह थे यानी यहूदी थे, उनको जो है हटा दिया गया, स्कूल से निकाल दिया गया। चिल्ड्रन वेयर फर्स्ट सेग्रीगेटेड, और उसके बाद जो है जो स्टूडेंट्स थे उनमें भी अलग अलग किया गया, उनको जो है कैटेगरी में बांट दिया गया। जर्मन्स एंड ज्यूज कुड नॉट सिट टुगेदर ऑन अ प्लेग्राउंड। जर्मन और ज्यूज यहूदी जो बच्चे थे उनको एक साथ ना तो पढ़ने दिया जाता था ना बैठने दिया जाता था। सब्सिक्वेंटली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, जिन्हें क्या कहा जाता था, अनिच्छुक बच्चे कहा जाता था या नाजायज बच्चे कहा जाता था। अनडिजायरेबल चिल्ड्रन से मतलब होता है ज्यूज। द फिजिकली हैंडीकैप्ड जिप्सीज वेयर थ्रोन आउट ऑफ स्कूल, और जो भी यहूदी बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड थे, जिप्सीज जो फिजिकली हैंडीकैप्ड थे मतलब दिव्यांग थे, उनको स्कूल से निकाल फेंका गया। एंड फाइनली इन द 1940s दे वेयर टेकन टू द गैस चैम्बर्स, और 1940 के बाद उन्हें कहाँ ले जाया गया, उन्हें गैस चैम्बर में ले गया, जो कंसंट्रेशन कैंप जो मैंने आपको बताए थे जो ऑस्विच वगैरह में बने हुए थे। देखिए ये क्लासरूम का एक सीन है, क्लासरूम में किस तरीके से जो है बच्चों को जो है प्रोपोगेट किया जा रहा है। उनका जो सफ़ेद कागज जैसा उनका जो दिमाग है उसको किस तरीके की गंदगी से भरा जा रहा है। तो इसमें देखिए फ्रॉम डे गिल्फिस द पॉइजन मशरूम बाय अर्नेस्ट हाइमर, ये इन्होंने ये लिखा था। द ज्यूश नोज इज बेंट एट इट्स पॉइंट। तो ये दरअसल ये जो 6 बना हुआ है उसमें बच्चों को ये टीचर जो है
ये पढ़ा रहा है इस बच्चे को कि ये जो 6 होता है ये यहूदियों की नाक होती है। उनकी नाक क्या होती है, एक तरीके की उनको सिंबलाइज किया जा रहा है कि वो कितने फिजिकली कितने घटिया होते हैं। ये इस तरीके की चीजें जो है प्रोपगेशन के माध्यम से उन्हें सिखाया गया। गुड जर्मन चिल्ड्रंस वेर सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग। जो अच्छे जर्मन होते हैं या अच्छे जर्मन बच्चे होते हैं उन्हें नाजी जो विचारधारा वाले स्कूल होते हैं उसके माध्यम से शिक्षा के तहत लाया गया। ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, और इसके अंदर जो है लंबे स्तर पर जो है वैचारिक जो है शिक्षण का काम किया गया, ताकि जो है लोगों को जो है आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जा सके कि उन्हें कैसे सोचना है एक पर्टिकुलर रेस के बारे में। स्कूल टेक्स्ट बुक्स वेयर रीरिटन, स्कूल की जितने भी किताबें थी उन्हें जो है जो पुरानी किताबें थी उन्हें जलवा दिया गया, फड़वा दिया गया और नई किताबें लिखी गई। रेशियल साइंस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज ऑफ रेस। जो नस्लीय विज्ञान होता है यानी नस्ल के आधारित जो विज्ञान होता है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, और उसमें यह बताया गया कि नाजी लोगों का जो विचार है कि देश में सिर्फ एक ही पर्टिकुलर अपर क्लास हाई क्लास आर्यन नार्डिक जर्मन्स को ही रहने का अधिकार है, उसको जो है जस्टिफाई करा गया। उसको ये बताया गया कि नहीं ये एकदम सही है। स्टीरियोटाइप अबाउट ज्यूस वेयर पॉपुलराइज इवन थ्रू मैथ्स क्लासेस। ठीक है, स्टीरियोटाइप मैंने जैसे आपको अभी ऊपर जो है वो पेंटिंग्स में बताया कि किस तरीके की मैथ की क्लास में ये बच्चों को सिखाया जाता था कि यहूदियों की नाक जो है 6 जैसे दिखती है, उनकी पहचान करने के लिए। चिल्ड्रन वेयर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, हेट ज्यूज एंड वर्शिप हिटलर। बच्चों को ये सिखाया जाता था कि उन्हें जो है लॉयल और सबमिसिव बनना है। लॉयल मतलब ईमानदार बनना, सबमिसिव माने कि कभी भी हिटलर के अगेंस्ट में नहीं जाना है, यहूदियों से जो है नफरत करनी है और हिटलर की पूजा करनी है। इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वाज टू नर्चर स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रीगेशन अमंग चिल्ड्रन। और इस स्पोर्ट्स के अंदर जो भी एक्टिविटी को जो भी इन्वॉल्व किया गया, उन एक्टिविटीज में से जो एक्टिविटीज थी उसमें क्या था, वायलेंस और एग्रेशन यानी कि हिंसा और गुस्सा, इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व किया गया। और इस तरीके से इनको बढ़ावा दिया गया कि यूथ जो होते हैं ये इन सारी चीजों को उनके अंदर होना बहुत आवश्यक है। हिटलर बिलीव दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड स्ट्रॉन्गर मस्कुलिन। और हिटलर ऐसा मानता भी था कि जो बॉक्सिंग होती है, ठीक है, बॉक्सिंग जो मुक्केबाजी होती है वो एक बच्चे को लोहे के दिल वाला, मजबूत और बलशाली बनाता है। इस तरीके की चीजों को प्रोपगेशन या षड्यंत्र के माध्यम से, वैचारिक षड्यंत्र के माध्यम से यूथ को जो है मिसलीड किया गया। यूथ ऑर्गेनाइजेशन वे आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। ठीक है, वहां पे स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म के आधार पे जो है एजुकेटिंग जर्मन्स जो है छोटे छोटे ग्रुप बना दिए गए, ऑर्गेनाइजेशंस बना दिए गए और उन्हें सिखाया गया कि किस तरीके से जो है यूथ को ट्रेन करना है। 10 years olds had to enter जंग वॉक। 10 साल के बच्चों को जो है जंग वॉक में इंटर करना पड़ता था। एट 14 ऑल बॉयज हैड टू ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन। 14 साल की उम्र में जितने भी नाजी युवा संगठन थे उसमें उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ती थी। हिटलर यूथ वेयर दे लर्न टू वर्शिप वार, ग्लोरीफाई एग्रीगेशन एंड वायलेंस। और जहां पे उन्हें क्या सिखाया जाता था, युद्ध पूजा सिखाई जाती थी। यानी कि जो फाइनल एजेंडा हमारा है वो युद्ध का है, ग्लोरीफाई एग्रीगेशन। ठीक है, एग्रेशन, गुस्सा, आक्रामक होना, इन सारी चीजों को बहुत ही ग्लोरीफाई किया जाता था, बढ़ा चढ़ा के बताया जाता था कि ये बहुत सही चीज है। और वायलेंस को भी ग्लोरीफाई किया जाता था, हिंसा को। कंडेम डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के विरोध जो है बातें की जाती थी, लोकतंत्र को बेकार माना जाता था, यहूदियों को नफरत करना सिखाया जाता था। कम्युनिस्ट, जिप्सी, इन सारी जितने भी लोगों को अनडिजायरेबल माना जाता है, इन्हें नाजायज माना जाता था, अनिच्छुक माना जाता समाज में। और ये कहा जाता था कि रेशियल लेवल पे और बाकी सारे सोशल और पॉलिटिकल लेवल पे ये जो है अनडिजायरेबल हैं, इन्हें अपने आप से दूर रखो। आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिगोरस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग दे जॉइन द लेबर सर्विस यूजली। और देखिए ये जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन और उसके माध्यम से बच्चों को जिस तरीके से ट्रेनिंग किया जाता था, उसके अंदर क्या होती थी कि बहुत ही रिगोरस आइडियोलॉजिकल मतलब वैचारिक जो उनका शिक्षण किया जाता, बहुत जबरदस्त तरीके से उनका जो है ब्रेन वॉश किया जाता था। और फिजिकल ट्रेनिंग इस तरीके से कराई जाती थी कि उनके अंदर एग्रेशन बहुत रहता था, खास करके एक पर्टिकुलर रेस को लेके। और उन्हें बाद में लेबर सर्विस में जोड़ दिया जाता था। एट द एज ऑफ 18 की उम्र में क्या करते थे, लेबर सर्विस में जोड़ देते थे। देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म फोर्सेज एंड इंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद उन्हें क्या करना पड़ता था, सशस्त्र जो बल होता है
उसमें वो लोग ज्वाइन कर लेते थे और बाद में नाजी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेशन करते थे अपना। द यूथ लीग ऑफ द नाजीज वॉज फाउंडेड इन 1922। और जो यूथ लीग है, युवा जो संघ है नाजियों का, उसकी खोज कब हुई है, स्थापना कब हुई? 1922 में। 4 years लेटर इट वॉज रीनेम हिटलर यूथ, और बाद में इसे जो है हिटलर यूथ या हिटलर युवा संगठन के नाम से जो है इसे रीनेम कर दिया गया, फिर से इसका नामकरण कर दिया गया। टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर नाजी कंट्रोल, जिसमें जो है यूथ जो मूवमेंट है उसको बढ़ावा दिया जा सके लेकिन नाजी के कंट्रोल में। ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशन वे सिस्टमेटिकली डिसॉल्व एंड फाइनली बैंड। और जो भी संगठन या विचारधारा वाले जो एनजीओज वगैरह थे या सोशल एक्टिव ग्रुप्स वगैरह थे, उनको सबको जो है उनका खात्मा कर दिया गया। किस हिसाब से? उन्हें यह बोल दिया गया कि देखिए आप जो हैं, अगर आप हिटलर को सपोर्ट नहीं करते हैं, हिटलर के अगेंस्ट में जाते हैं, तो आपका खेल खत्म। तो अब यहाँ पे एक नया वर्ड हम लोग सीख लेते हैं, जंगवॉक। जंगवॉक का मतलब क्या है? नाजी यूथ ग्रुप्स फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 years ऑफ एज। 14 साल के बच्चों का जो है नाजी ग्रुप था, जिसमें उन्हें रिगोरस जो है आइडियोलॉजिकली और फिजिकली जो है मस्कुलिन बनाने का प्रयास किया जाता था, खास करके एक पर्टिकुलर समाज के लिए। देखिए यहाँ पे जो है हिटलर किस तरीके से जो है बच्चों से मिल रहा है, बच्चों से जो है इंटरेक्ट कर रहा है। लेकिन ये बच्चे कैसे हैं? ये बच्चे प्योर ब्लॉन्ड और नार्डिक हैं, ठीक है। इन्हें डिजायरेबल बच्चे माना गया, और हिटलर जो है इनमें जो है बहुत तेजी से बढ़ोतरी करने की बात करता था। उसका मानना यह था कि इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ाई जानी चाहिए। और ये हिटलर जैसे है, ए जर्मन ब्लडेड इन्फेंट विद हिज मदर बीइंग ब्रॉट फॉर ऑक्यूपाइड यूरोप, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके की चीजें जो हैं प्रोपोगेशन का मूल हिस्सा रही हैं। द नाजी कट ऑफ मदरहुड, ठीक है। मदरहुड वाला जो नाजी कल्ट था, नाजी कल्ट का मतलब क्या होता है? पंथ से मतलब होता है, एक गुट से मतलब होता है। चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वे आर रिपीटेडली टोल्ड दैट वुमेन वे आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन। चिल्ड्रन जो थे, बच्चे और जो औरतें थी, उनको ये समझाया जाता था कि डिफरेंट फ्रॉम मैन जो है वो मर्दों से अलग होते हैं। द फाइट फॉर इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन दैट हैड बिकम पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक स्ट्रगल एवरीवेयर वाज रॉन्ग एंड इट वुड डिस्ट्रॉय सोसाइटी। उनका मानना ये था कि समाज में जो ये सारी चीजें जो औरत और मर्दों को इक्वल राइट्स और इक्वल पेमेंट्स की जो बात की जा रही है, ये आने वाले हमारे समाज को एकदम तबाह कर देगा। वाइल बॉयज वेयर टॉट टू बी एग्रेसिव, बच्चों को ये सिखाया जाता था कि तुम्हें जो है एग्रेसिव होना है, गुस्सा दिखाना है, आक्रामक होना, मस्कुलिन होना है, स्टील हार्टेड होना है, यानी पत्थर का दिल रखना है। गर्ल्स वी आर टोल्ड दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर्स एंड रियर प्योर ब्लड आर्यन चिल्ड्रंस। और जो बच्चियों को या लड़कियों को ये सिखाया जाता था समाज में कि आपको एक अच्छी माँ बनना है और आपको प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रंस पैदा करने हैं, ताकि आप जो है जर्मनी को एक ग्रेट नेशंस बना सको। Themselves from Jews look after the home and teach their children Nazi values. They had to be the bearers of the Aryan culture and race. और वो ज्यादातर चीजें यही होती थी कि उन्हें जो है आर्यन कल्चर, आर्यन जो संस्कृति है, अपर क्लास संस्कृति जो है, उसको जो है अपर रेशियल जो है संस्कृति है, उसको बचाना है, उसको प्रिजर्व करना है और उसी को आगे बढ़ाना है। इन 1933 हिटलर सेड, 1933 में हिटलर ने कहा, इन माई स्टेट द मदर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीजन। मेरे देश में जो माताएं हैं वो सबसे महत्वपूर्ण नागरिक है। बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वी आर नॉट ट्रीटेड इक्वली। लेकिन जो नाजी जर्मनी था, वहां पर प्रत्येक महिला के साथ या प्रत्येक माताओं के साथ जो है सेम व्यवहार नहीं किया जाता। वुमेन हु बोर रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वे आर पनिश्ड। वो औरतें जो रेशियली जो अनडिजायरेबल चिल्ड्रंस की जो श्रेणी बनाई थी इन लोगों ने, उसके तहत अगर कोई बच्चा आता था तो उसे सजा मिलती थी। एंड दोज हु प्रोड्यूस्ड रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन वे आर अवार्डेड। और जो लोग रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रंस जो पैदा करते थे औरतें, उन्हें क्या किया जाता था? उन्हें पुरस्कार दिया जाता था, प्रोत्साहन वगैरह किया जाता था। दे वे आर गिवन फेवर ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स एंड वे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू कंसेशंस इन शॉप्स एंड ऑन थिएटर टिकट्स एंड रेलवे फेयर्स। और उन्हें बहुत सारी छूट वगैरह दी जाती थी मेला, रेलवे, थिएटर वगैरह में। टू इनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन, और औरतों को बहुत बढ़ावा दिया जाता था ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं प्रोड्यूस करने के लिए या पैदा करने के लिए। ऑनर क्रॉसेस वे आर अवार्डेड, और उन्हें बहुत सारे ऑनर वगैरह दिए जाते थे। ब्रॉन्ज क्रॉस वॉज गिवन फॉर 4 चिल्ड्रन, सिल्वर फॉर 6 एंड गोल्ड फॉर 8 और मोर। और अगर कोई महिला 4
जो है डिजायरेबल जो चिल्ड्रन होते हैं, रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन पैदा करती थी, तो 4 बच्चों पे उन्हें क्या दिया जाता था, तांबे का जो है तमगा दिया जाता था या मेडल दिया जाता था, 6 बच्चों पर सिल्वर और 8 बच्चों पर सोने का मेडल से उसे सम्मानित किया जाता। ऑल आर्यन वुमेन्स हु डेविएटेड फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट वेयर पब्लिकली कंडेम्ड एंड सेवरली पनिश्ड। और जो भी औरतें ये चीज नहीं करती थी और अनडिजायरेबल बच्चे प्रोड्यूस करती थी या पैदा करती थी, या उनका जैसे इंटररेशियल अगर रिलेशन है तो उन्हें क्या किया जाता था, पब्लिकली उन्हें ह्यूमिलिएट किया जाता था, उनका जो है कंडेम किया जाता था, विरोध किया जाता था और सेवरली पनिश, और ज्यादातर टाइम उन्हें सजा वगैरह भी दी जाती थी, पनिशमेंट दी जाती थी। दोज हु मेंटेन्ड कॉन्ट्रैक्ट विद ज्यूज, पोल्स एंड रशियंस वेयर परेडेड थ्रू द टाउन विद शेव्ड हेड्स, ब्लैकेंड फेसेस एंड प्लेकार्ड्स हैंगिंग अराउंड देयर नेक्स अनाउंसिंग। और जो ज्यादातर जैसे लोग थे ना, जीव्स, पोल्स और रशियंस, उनके साथ क्या किया जाता था, उनके बाल घोट दिए जाते थे, ब्लैक एंड फेस, उनका चेहरा कालिक पोत दिया जाता था और उनके गर्दन में एक जैसे तख्ती वगैरह टांग दी जाती थी जिसमें लिखा होता था, आई हैव सल्यूट द ऑनर ऑफ द नेशन, मैंने जो है अपने देश का सम्मान जो है मिट्टी में मिलाया है। मैनी रिसीव्ड जेल सेंटेंसेज एंड लॉस्ट सिविक ऑनर एट वेल एज देयर हस्बैंड एंड फैमिलीज फॉर द क्रिमिनल ऑफेंस। और बहुत सारे लोगों की जो है नागरिकता वगैरह छीन ली गई और उन्हें जेल में ठूस दिया गया। तो ये सारी गतिविधियां भी जो हैं ये नाजी प्रोपेगेंडा, नाजी जो रेडिकल आइडियोलॉजी थी उसका हिस्सा रही है, जिसने समाज को एकदम रेशियली लेवल पे जो है एकदम तोड़ के रख दिया। द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। अब हम लोग ये देखते हैं, द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा से मतलब यह है कि द नाजी रिजीम यूज लैंग्वेज एंड मीडिया विद केयर। नाजी रिजीम जो थी, नाजियों का जो शासनकाल, ये साम्राज्य जो था, वो लोग लैंग्वेज और मीडिया का बहुत ही तगड़े तरीके से इस्तेमाल करते थे प्रोपेगेंडा को जो है प्रोपोगेट करने में या प्रोग्राम बनाने में। एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट, और इसका बड़ा असर भी पड़ता था, क्योंकि जो कम्युनिकेशन होता है वो जितना फास्ट होगा तो झूठ फैलाने में उतनी ही आसानी होती है। द टर्म्स दे कॉइन टू डिस्क्राइब देयर वेरियस प्रैक्टिस आर नॉट ओनली डिसेप्टिव, दे आर चिलिंग। बहुत सारी जो उनकी हरकतें थी वो डिसेप्टिव तो थी ही, चिलिंग भी थी। नाजीज नेवर यूज द वर्ड किल और मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। वो कभी भी जो अपनी उनकी जो ऑफिशियल जो आधिकारिक जो उनके संचार होते थे उसमें क्या करते थे, वो कभी भी किल या मर्डर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे। मास किलिंग्स वेयर टर्म स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सोल्यूशन, यूथनेशिया, सिलेक्शन एंड डिसफंक्शन। उन्होंने जो है मास किलिंग्स के लिए कुछ चुने हुए शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे क्या होगा कि उन्हें इंटरनेशनली उनकी छवि ना खराब हो। तो उन्होंने जैसे स्पेशल ट्रीटमेंट है, फाइनल सोल्यूशन है, यहूदियों के लिए ये सारी चीजों की व्यवस्था की थी। यूथनेशिया किन लोगों के लिए किया था, डिसेबल्ड लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए उन्होंने किया। सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, इवैक्यूएशन के लिए करते थे। तो मतलब इन्होंने इतना ज्यादा सेट कर लिया था कि किस तरीके से सोसाइटी से ये सारी चीजें दूर करनी है, खत्म करना है, उसके लिए उन्होंने जबरदस्त प्रोपेगेशन किया था और उसके लिए अच्छी खासी प्लानिंग की थी। मेंट डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चेम्बर्स, और जो है गैस चेम्बर्स पे भेजने के लिए उन्होंने क्या जो है सिलेक्शन या डिसइंफेक्शन शब्दों का इस्तेमाल किया था। डू यू नो व्हाट द गैस चेम्बर्स वेर कॉल्ड? क्या आप जानते हैं कि गैस चेम्बर्स को क्या कहा जाता है? दे वेर लेबल डिसइंफेक्शन एरियाज, और उसे किस नाम से जाना जाता था? डिसइंफेक्शन एरियाज के नाम से जाना जाता था। एंड लुक लाइक बाथरूम्स इक्विप्ड विद फेक शॉवर हेड्स, और उसमें क्या किया जाता था, वो एक तरीके का छोटा सा बाथरूम होता था जिसमें शॉवर हेड्स जो होती है ना, जो जैसे टोटी वगैरह लगी होती है जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं और ढेर सारा पानी निकलता है, उस तरीके की फेक जो है शॉवर हेड्स उसमें बनाए गए थे। एक्चुअल में नीचे छोटे छोटे पाइप लगे थे, उससे जो है सीरीन गैस जो है पूरे में फैल जाती थी और व्यक्ति की क्या होती थी, मृत्यु हो जाती थी। मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट फॉर द रिजीम एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू, और मीडिया ने जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस रिजीम के सपोर्ट में काम किया, और जो नाजी का जो आइडिया है, नाजिज्म का जो आइडिया, बहुत जबरदस्त तरीके से उसको वर्ल्ड वाइड पॉपुलर करने में मदद की। नाजी आइडियाज वेर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, और इसको प्रोपोगेट करने के लिए उन्होंने कई चीज जो कम्युनिकेशन, जो फास्टर कम्युनिकेशन के जो तरीके होते हैं उनका उन्होंने बड़े स्तर पे इस्तेमाल किया। जैसे फोटोज हैं, फिल्म्स हैं, रेडियो पोस्टर, कैची स्लोगन्स हैं, लीफलेट्स हैं, ठीक है। इन पोस्टर ग्रुप्स आर डिफाइंड एज द एनिमीज ऑफ जर्मन फेयर स्टीरियोटाइप, ठीक है। उन्होंने जर्मनी के कौन से स्टीरियोटाइप एनिमीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया, मॉक किया, अब्यूज किया, डिस्क्राइब किया एज अ इविल। सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वेयर रिप्रेजेंटेड अ वीक एंड डिजेनरेट, उन्होंने जो
जो उनके अपोनेंट वर्ग थे, विपक्षी जो वर्ग थे, जैसे कि समाजवादी और उदारवादी, उनको जो है बहुत कमजोर और डिजेनरेट बताया, मतलब ये कोई कुछ काम करने लायक नहीं है। दे वर अटैक्ड एज अ मिलिशियस फॉरेन एजेंट प्रोपेगेंडा फिल्म्स वे मेड टू क्रिएट हेट्रेड द जीव। उन्होंने इसके लिए जो है फिल्में वगैरह भी बनाई जिसमें उन्होंने यहूदियों के खिलाफ लोगों के अंदर नफरत फैलाने के लिए बहुत अलग अलग तरीके की फिल्में भी बनाई। द मोस्ट इनफेमस फिल्म वाज, और इसमें एक फिल्म थी द इटर्नल जीव, ऑर्थोडॉक्स जीव्स वेयर स्टीरियोटाइप एंड मार्क। इसमें जो है जो ऑर्थोडॉक्स जीव्स थे उनके लिए जो है स्टीरियोटाइप और भी कई सारी चीजें लोगों को जो है प्रोपोगेट करने के लिए उन्होंने इस फिल्म में उसे इंक्लूड किया। दे वेयर शॉन विद फ्लोइंग बियर्ड्स वियरिंग काफ्टन्स, और उसमें उन्होंने जो है फ्लोइंग बियर्ड्स है, वियरिंग काफ्टन्स वगैरह को दिखाया। वेयर इज इन रियलिटी इट वाज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश जर्मन्स बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंस। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फिल्मों में दिखाया कि मतलब इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, काफ्टन्स वगैरह जो पहनते हैं, इससे ही यहूदियों की पहचान होती है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में अगर जर्मन्स और यहूदियों के साथ में खड़ा किया जाए तो उन्हें जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता था, लेकिन ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा था तो फिल्म में उन्होंने इसी चीजों को इस्तेमाल किया। देयर मूवमेंट वेयर कंपेयर टू दोज ऑफ रोडेंट्स, नाजिज्म वर्क ऑन द माइंड ऑफ द पीपल, टैप देयर इमोशन एंड टर्न देयर हेट्रेड एंड एंगर एट दोज मार्क एज अ अनडिजायरेबल। उन्होंने जो है यहूदियों को जो है वर्मिन का मतलब क्या होता है, ये रैट्स, पेस्ट, उन्होंने चूहा, कीड़ा मकोड़ा, इस तरीके की चीजों की संज्ञा दी उनको जो है कुतरने वाले चूहों का नाम दिया गया। यहूदियों को नाजिज्म जो है इस तरीके से लोगों की इमोशंस और माइंड को नफरत में कन्वर्ट कर दिया कि यहूदी जो है वो क्या है, अनडिजायरेबल है, उन्हें समाज में रहने का कोई हक नहीं, या तो उन्हें मार दो या उन्हें वहां से भगा दो। द नाजीज मेड इक्वल एफर्ट्स टू अपील टू ऑल द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, और नाजी ने जो है जो इक्वल एफर्ट किया, पूरी मेहनत की, जितनी भी समाज के अलग अलग तबके थे उनको जो है मोबिलाइज करने के लिए। दे शॉट टू विन देयर सपोर्ट फॉर सजेस्टिंग दैट नाजीज अलोन कुड सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स। उन्होंने लोगों को, जर्मनी के लोगों को इस मामले में कन्विंस भी कर लिया, ठीक है, उन्होंने इस मामले में कन्विंस भी कर लिया कि भैया अगर आप अपनी सारी समस्याओं का हल चाहते हैं तो उसके लिए एक ही रास्ता है, वो ये है कि आप जो है हमारा सपोर्ट करें, हिटलर को अपना सब कुछ मान लें, तभी जो है ये जितने भी अनडिजायरेबल लोग हैं, रेशियल जो उन्होंने एक कैटेगरी बनाई थी, इन सबको हटा के भगा दिया जाएगा। ये देखिए मैं आपको एक वहां पे प्रोपेगेंडा जो पोस्टर दिखाता हूँ, ठीक है, आर्बिटर द स्टैंड दर फॉस, ये जर्मन वर्ड लिखा हुआ वॉल द फ्रंटल हिटलर। इसका मतलब क्या है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये नाजी पार्टी पोस्टर, ये एक नाजी पार्टी पोस्टर 1920 का। इट आस्क वर्कर्स टू वोट फॉर हिटलर द फ्रंटलाइन सोल्जर, और इन्होंने फ्रंट लाइन में सोल्जर वगैरह इन सारे को खड़ करके लोगों की इमोशंस के साथ जो है खेलने का प्रयास किया, खास करके वो जब एक देश जो है जंग हार चुका हो। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा पोस्टर में हम लोग पढ़ लेते हैं। जर्मन फार्मर यू बिलोंग टू हिटलर वाई, जर्मन के किसान तुम हिटलर से क्यों संबंध रखते हो, ये तुम्हारा भला सिर्फ हिटलर के साथ है, कैसे या क्यों। द जर्मन फादर स्टैंड इन बिटवीन टू ग्रेट डेंजर्स टूडे, तो जर्मनी के जितने भी किसान हैं दो सबसे बड़े खतरों के आगे वो खड़े हैं। टुडे द वन डेंजर अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, तो पहला खतरा जो है वो ये है कि बढ़ता हुआ जो पूंजीवाद है, खास करके अमेरिका की जो है उन्होंने एग्जाम्पल दिया आर्थिक प्रणाली को। द अदर इज द मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ बोल्शेविज्म, और उन्होंने दूसरी जो मार्क्सिस्ट की जो आर्थिक प्रणाली थी बोल्शेविज्म और बिग कैपिटलिज्म और बोल्शेविज्म, ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये लोगों को उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि इसे खत्म करके जो है सारी चीजें ठीक की जा सकती हैं। और जो ये कैपिटलिज्म है और बोल्शेविज्म जो है, इन्होंने ही क्या किया, यहूदियों को पैदा किया है, और मास्टर प्लान है वर्ड को जेवरी या जो ग्रेट यहूदी जो है वर्ड बनाने का ये प्लान है, ठीक है। हु अलोन कैन रेस्क्यू द फार्मर फ्रॉम द डेंजर, और किसानों को इस खतरे से सिर्फ कौन बचा सकता है या कौन बचा सकता है इन समस्याओं से, तो वो सिर्फ नेशनल सोशलिज्म बचा सकता है फ्रॉम ए नाजी लिफलेट 1932। ये 1932 का एक प्रचार का कागज है, नेशनल सोशलिज्म माने कि हिटलर की पार्टी के बारे में बात हो रही है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, तो ये पार्ट भी आप अच्छे से एंड तक कवर किए होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।